क्राइटेरिया रहेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने में? देश इंतजार कर रहा है। चर्चा बड़ी मनोरंजक है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि राष्ट्रपति निर्वाचन जैसे अहम मुद्दे पर आपने आज चर्चा रखी और मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से देश में भी जागरूकता होगी और देशवासी देखेंगे कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ यह चुनाव, इतना बड़ा चुनाव होने वाला है और होता है। सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि जैसा आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि इलेक्टोरल कॉलेज में 10,98,000 वोट्स हैं। मेजॉरिटी मार्क अगर आप मुझे पूछेंगे तो यह 5,46,320 है। याद रखें कि जम्मू कश्मीर की असेंबली सस्पेंडेड है, वहाँ 6,264 वोट हुआ करते थे, उसे हमें निकालना होगा। बीजेपी के पास अभी आज के दिन बीजेपी के पास 4,65,797 वोट हैं और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके पास 71,329 वोट है। समुदाय बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स के पास अभी 5,37,126 हैं। शॉर्टफॉल कमी हो रही है 9,194 वोट की अगर हमें मेजॉरिटी मार्क पहुंचना है, और मैं पुनरावृत्ति करूंगी, मेजॉरिटी मार्क 5,46,320 है। दो प्रश्न हैं, एक है कौन, दूसरा है कैसे। जहां तक कौन का सवाल है, मुझे लगता है कि हम सब इस सरकार के रवैये को जानते हैं। अभिनव सोच वाली सरकार है, नई सोच वाली सरकार है, किसी को भी अनुमान करने के लिए छोड़ देती है, लेकिन जो सही है वही काम होता है। वही आपने देखा, आप देखते आ रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाना जैसा होगा ये कहना कि हम इसे उम्मीदवार करेंगे या उसे उम्मीदवार करेंगे, जो काबिल व्यक्ति है उसे ही उम्मीदवार। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। आप काबिल व्यक्ति को ही चुनेंगे और हर कोई यही कहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसे चुनेंगे, लेकिन फैक्टर क्राइटेरिया क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। अपराजिता जी, आपके हिसाब से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनते समय क्या योग्यता ध्यान में रखी जाएगी? क्या मैसेजिंग आप करना चाहेंगे? देखिए, 545 लोकसभा के सदस्य वोट करेंगे, 233 करीबन राज्यसभा के लोग करेंगे और 4,120 एमएलएज डिफरेंट स्टेट्स के करेंगे। और आपको पता है कि 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है और एक यूनियन टेरिटरी में हमारी सरकार है। तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगी कि हम कंफर्टेबल हैं, हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। लेकिन जहाँ तक कौन का सवाल है, देखिए अभी इस वक्त ये कह देना बिल्कुल गलत होगा, मेरी भी अपरिपक्वता होगी। पर जैसा कि मैंने कहा, काबिल व्यक्ति को चुना जाएगा, उम्मीदवार किया जाएगा और बहुत सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीदवार पेश किया जाता है। आपने इस सरकार की जो कार्य प्रणाली है, तरीका है, प्रक्रिया है, उसे आपने सब ने देखा है। तो मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन आप सब दिल थाम के बैठे, सही व्यक्ति का चुनाव होगा, सही व्यक्ति को सबके समक्ष खड़ा किया जाएगा। और हमें बहुत ही खुशी है कहते हुए, जैसा कि आपने भी कहा, कि हम पहली बार राज्यसभा में इतने सांसदों के साथ खड़े हैं, 101 सांसद। और अभी कुछ दिन पहले आसाम में हमने राज्यसभा चुनाव में 2 सांसद की सीट जीती है, त्रिपुरा में 1, नागालैंड में 1 और फिर हिमाचल प्रदेश में भी 1 हमने जीती है। तो मुझे लगता है कि 4 सांसद अभी आए हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो नस्त नाबूद होती जा रही है, राजनीतिक नक्शे से ही इनकी छवि धूमिल होती जा रही है, कहते हुए भी बुरा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें न कहे तो बेहतर है। और मुझे अपने प्रधानमंत्री पर और अपने सारे सहकर्मियों पर बहुत विश्वास है, जो सही होगा वही होगा। ठीक है, ओके, और ऑलराइट। सही